आप इसको सामान्य घटना नहीं समझे, यह बहुत बड़ी घटना है। नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देंगे। साथियों, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे बड़े बड़े अकल्पनीय कार्य हुए हैं, किंतु अभी जो नरेंद्र मोदी एक ऐसा काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो उनके जीवन का सबसे कठिन काम है। अब तक के उनके जीवन का सबसे कठिन काम है। वैसे कठिन कामों में 10 सालों में तो उन्होंने बहुत ही अकल्पनीय काम किए हैं। राम मंदिर एक अकल्पनीय काम था। जिस प्रकार से 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कपिल सिब्बल चले गए सुप्रीम कोर्ट, अगर अभी फैसला आया तो मोदी को इससे फायदा हो जाएगा, फिर उसको टाल दिया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बैठा और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया, भाई राम मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। फैसला आया, जिस तरह से उसमें नरेंद्र मोदी ने उसको बनवाने में, उसको करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री कार्यालय से अयोध्या भेजा गया और उनकी देखरेख में काम हुआ। एक अकल्पनीय काम था राम मंदिर। चूंकि हम लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूं, हम लोग जब इस पर सोचते थे तो यह लगता था कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही है, बस वोट लेने का, यह हो नहीं सकता यार। जिस तरह की परिस्थितियां थी, क्योंकि कांग्रेस से तो अपेक्षा ही नहीं थी और कांग्रेस ने इतने अड़ंगे लगा रखे थे। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, उसके बाद भी यह बना। यह एक अकल्पनीय काम था जो नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। इसके अलावा 370, जिस तरह से महुआ मुफ्ती और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, उमर अब्दुल्ला और इनके पापा जी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा कश्मीर में, 370 हटा तो ये फलाना ढिमका, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, ये सब कहने वाले ये लोग थे। 370 हटा, जो एक अकल्पनीय काम था, नरेंद्र मोदी ने किया। बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं, लंबी फहरिस्त है। जिस तरह से हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, अभी रेलवे में कैमरे लगने वाले हैं, सब में कैमरे लगेंगे। सेमी कंडक्टर एक इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री की सोच है कि दुनिया के देशों की गाड़ियों में भारत का सेमी कंडक्टर और भारत का चिप लगे, और उसके 5 प्रोजेक्ट जो प्लांट है वो भारत में बैठ भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक बैठने वाला है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसको कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों को भारत में लाया जा रहा है। तो ये जो सारे काम हैं, जिस तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने अपनी दिलचस्पी दिखाई और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस प्रकार से दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा हो गया है, यह भी एक अकल्पनीय काम है। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी एक काम करने जा रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, वह अपने जीवन का सबसे कठिन काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वह काम यूसीसी नहीं है, वह काम एनआरसी भी नहीं है। वह काम जो है वह दुनिया में भारत की एक अलग छवि गढ़ने का काम करने वाला है। अगर वह काम हो जाता है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उनकी मध्यस्थता में, उनके हाथों से, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और भारत उस वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर होगा। मतलब जिसे विश्व गुरु कहते हैं ना, दुनिया जिसकी बात अनसुनी नहीं कर सकती, उसको टाल नहीं सकती,
जो दुनिया को अपनी बात मनवा सकता है। क्योंकि 70 सालों में तो ऐसी स्थिति नहीं रही, भारत हमेशा पिछलग्गू बन के रहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जितने भी हुए। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर बताती है जो मोदी यह काम जो करने जा रहे हैं वह काम है रसिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का काम। अजीत डोभाल ने एक छोटा सा वीडियो जारी किया कि मुझे प्रधानमंत्री ने भेजा है जेलेंस्की से क्या क्या बात हुई है यह बताने के लिए। उसके बाद पुतिन और अजीत डोभाल की बंद कमरे में मीटिंग हुई और वह प्रधानमंत्री का दूत बन के गए हैं। यह सामान्य बात नहीं है, यह भारत के नरेंद्र मोदी की ताकत है कि भारत का एनएसए जाके रसिया के राष्ट्रपति से मिल रहा है, मीटिंग कर रहा है। आप सोच सकते हैं इसको, यह सामान्य स्थिति में हो सकता है? भारत के प्रधानमंत्री इन देशों के राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहले के जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, वो तरसते थे और उनको मिलने का समय नहीं मिलता था। लेकिन भारत के एनएसए रसिया के राष्ट्रपति से जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, यह नरेंद्र मोदी की ताकत है और यह विदेश नीति की उनके और उनकी दूरदर्शिता की ताकत है। आप इसको सामान्य घटना नहीं समझे, यह बहुत बड़ी घटना है। इस समय नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता है जिस पे रसिया के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की, यूक्रेन के जेलेंस्की, राष्ट्रपति पुतिन को भी मोदी पर ही भरोसा है और जेलेंस्की को भी मोदी पर ही भरोसा है कि यही कुछ कर सकते हैं। भारत के किसी प्रधानमंत्री अन्य प्रधानमंत्रियों को तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकते हैं। दुनिया के किसी नेता में यह कुवत नहीं है कि वह इस युद्ध को रुकवा सके। या तो उनका पक्ष सही नहीं है या वह उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जिस पर रसिया और यूक्रेन दोनों को भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल, इस 10 साल के कार्यकाल में, दो टर्म के कार्यकाल में जितने काम किए हैं, भारत का कोई प्रधानमंत्री और मैं कहूं तो दुनिया का कोई नेता अपने इस इतने 10 सालों में न इतना काम कर सकता है। करने की तो बात सोच छोड़िए, वह करने की सोच भी नहीं सकता जितना नरेंद्र मोदी ने किया है। और उसके बाद भी यह जो काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है, सबसे कठिन काम अपने जीवन का, जिसके पूर्ण होने की संभावना दशमलव में है। यह कह देना कि नरेंद्र मोदी ने यह काम लिया है और हो ही जाएगा, यह बहुत मुश्किल है। क्योंकि पाटीदारी का जो झगड़ा होता है वो सबसे खतरनाक होता है। जैसे भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान भी पहले भारत का अंग था लेकिन बट गया। बटने के बाद ये जो पाटीदारी का विवाद जो झगड़ा है ये सबसे खतरनाक होता है। उसी प्रकार यूक्रेन भी रसिया का अंग था, अभी बट गया है, तो ये झगड़ा पाटीदारी का है जो सबसे खतरनाक होता है। और इस काम में हाथ लगाने के बाद यह कहना मुश्किल होता है, इसके सफल होने की संभावना दशमलव में होती है। लेकिन कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने भारत की समस्याओं को जिनका निदान किया है, जिनको सुलझाया है, जो राम मंदिर 370, जीएसटी, नोटबंदी, ये जितने भी लंबी फहरिस्त जो मैंने आपको बताया, इन सारे कामों के भी होने की संभावना दशमलव में ही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे किया। तो यह उम्मीद हम तो कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि यह काम जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है, यह नरेंद्र मोदी के हाथों से जरूर रुकेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अद्वितीय है। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा नेता फिर भारत को मिलेगा। नरेंद्र मोदी भारत के उन महान लोगों में आगे चल के 2-3 पीढ़ी बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां नरेंद्र मोदी को, विवेकानंद और उनसे भी जो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए भारत के, उनमें इनका नाम लिखा जाने वाला है। चूंकि अभी घर की मुर्गी दाल बरोबर, अभी तो पक्ष विपक्ष अभी सत्ता की लड़ाई है, तो
तो इस महत्व को, उनके महत्व को कोई नहीं समझ रहा है। नरेंद्र मोदी के काम को लोग सिर्फ पक्ष और विपक्ष के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में नरेंद्र मोदी उन महापुरुषों की लाइन में खड़े होंगे। रसिया यूक्रेन युद्ध एक विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और पूरी दुनिया इसको लेकर के चिंतित है। अमेरिका भी अब यह चाह रहा है, सोच रहा है कि यह युद्ध किसी तरह रुके, नहीं तो यह विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। रसिया और यूक्रेन लड़के मर के जैसे मिट जाना है, उस तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और यह मानव सभ्यता के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अब पूरी दुनिया भी इसको लेकर के चिंतित है, लेकिन नरेंद्र मोदी यह जो काम करने जा रहे हैं, इस काम में बहुत सारे अड़ंगे भी आने वाले हैं और अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। यह अड़ंगे सिर्फ भारत से नहीं, भारत में तो ये जो राहुल ताहुल और ये जो विपक्षी है, ये तो उस स्तर पर जाकर इसमें अड़ंगा लगाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन भारत को एक नई छवि के रूप में, एक नए रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य स्थापित कर देगा। अब इसमें अड़ंगे भारत के विपक्षी ही अड़ंगे नहीं लगाएंगे, इससे ज्यादा बड़े अड़ंगे दुनिया के जो लॉबियां हैं, और उसमें जो खास तौर से हथियारों की जो लॉबी है, हथियारों के जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, जो देश हैं, वह नहीं चाहते हैं कि यह युद्ध रुके, क्योंकि यह युद्ध होता रहेगा तो उनका हथियार बिकता रहेगा, वो भी अड़ंगे लगाएंगे। आप सोचिए कि अगर यह काम नहीं होता है तो भारत के विपक्षी कितना ज्यादा व्यंग बोलेंगे, क्या क्या आरोप लगाएंगे, कोसेंगे नरेंद्र मोदी को। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी विचलित नहीं है और इस प्रयास में लगे हुए हैं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी ईश्वर से प्रार्थना करिए नरेंद्र मोदी इस काम में सफल हो और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त वर्ल्ड ऑर्डर का अगुवा बने। आप सब ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, राष्ट्रवादी और सनातनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो कोई जालीदार टोपी वाला हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। आप लोगों से ही आशा है, भरोसा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सब इसको सब्सक्राइब करें, देखें जरूर, सब्सक्राइब भी करें। आर्थिक सहयोग बाध्यता नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक सहयोग करें, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें, यह मेरा निवेदन है। फिर मिलेंगे अगले अंक में हम लोग। जय हिंद, जय भारत, राम राम।